आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अगर आपको तकमील मुरब्बा करना नहीं आता, कंप्लीटिंग स्क्वायर की कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसको एंड तक देखते रहें, तो इंशाल्लाह ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये बहुत ही आसान लगेंगी। तो इसमें 2-3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं जस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी हैं, ये मोस्टली बच्चों को मुश्किल लगते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन हैं। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी दूसरी साइड पे होनी चाहिए। स्टेप 1 ये आपका है। इसमें क्वेश्चन ये फर्स्ट है 7x² प्लस 2x x² 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0 के। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, हम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो इसको फर्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये तो पहला स्टेप है हमारा। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि x² के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई ना हो रही हो। जो भी मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही होगी उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, x² के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 पे बोथ साइड्स को। तो अब हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। जी 7x² ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x, इसको भी 7 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 7 पे डिवाइड कर लें। अगर ये दो स्टेप आपने ठीक कर लिए तो आपका आधा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू उस साइड पे लेके जाएं और देन आपने जो भी x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर डिवाइड कर दें। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 2 ओवर 7x 1 ओवर 7। तो अब यहाँ से हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है या तकमील मुरब्बा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हमने इस मुरब्बे की तकमील करनी है, इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा, क्या है x² प्लस 2 ओवर जो भी वैल्यू यहाँ पे x के साथ होगी आपने जस्ट उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ओवर 7 आ रहा है, तो 7 को 7 लिख लें और इसको मैंने कहा है 2 पे डिवाइड कर दें और साथ जो x है वो वैसे लिख दें। दोबारा फिर मैं बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, जो वैल्यू x के साथ होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देना है सिंपली। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग से। इसको सॉल्व करेंगे 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 2 से कैंसिल 1 ओवर 7। अब 1 ओवर 7 का जो स्क्वायर है वो इस साइड पे भी ऐड करेंगे और जो नेक्स्ट इस साइड पे भी उसको ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर 1 ओवर 7, इसका स्क्वायर इधर भी हमने ऐड कर दिया और 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम इसको अगर वो काट रहे हैं, काट के जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। जस्ट ये तो था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर निकलना है। जी तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, आप x और ये वैल्यू जो भी इधर आएगी ये उसका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे तो हमेशा प्लस ही आएगा, इस साइन को देखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, अगर माइनस होगा तो माइनस का हुआ है। तो ये x प्लस आ रहा है तो प्लस, अब ये 1 ओवर 7, यही तो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीट हो चुका स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ और इधर से क्या है 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49, इसका स्क्वायर लिया तो क्या आया 49। अब इसको हमने जस्ट जो है सिंप्लीफाई करना है
और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जी। x प्लस 1/7 का स्क्वायर, आप ये बटे पे वैल्यू आ गई तो इसका एलसीएम लेते होते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 49। 49 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 717 ही आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल 7 और 1 8 ऐड हो रहे हैं ओवर 49 जी। अब ये स्क्वायर आ रहा है तो हम स्क्वायर रूट लेके इसको भी कैंसिल कर देंगे और इधर भी स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट इधर ही ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, तो ये आया x प्लस 1/7 प्लस माइनस 8, इसका स्क्वायर रूट, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसके ऊपर वैसे ही लिखेंगे और 49 का 7 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उधर ले जाएंगे, x इक्वल प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 7 और ये माइनस 1/7। अब फिर से ये बटे में वैल्यूज आ गई हैं तो इसका फिर एलसीएम 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल यही तो है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर, आसान सा मेथड है। इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, फिर जो x के साथ है उस पर डिवाइड करके आगे उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस ax प्लस 4x माइनस a इक्वल 0। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इस साइड पे होनी चाहिए, तो ax स्क्वायर प्लस 4x इक्वल a, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप में मैंने ये बताया है कि जो x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उस पर हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को और फिर उसका स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो इसको आप डिवाइडिंग अब हमने a पे डिवाइड कर दिया है बोथ साइड्स को, तो a पे डिवाइड करने से ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4x ओवर a इक्वल में a ओवर a आ जाए जी। यहाँ से जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है हम उनको कैंसिल कर देते हैं और बाकियों को सॉल्व कर लेंगे जी। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 4 ओवर ax इक्वल 1 की। अब हमने दोनों स्टेप जो थे वो कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाना और डिवाइडिंग वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है मैंने ट्रिक आपको बताई है, प्लस 4 ओवर 2, ए तो साथ लिखना ही है उसको साथ लिख लें, और x प्लस इसको हमने सॉल्व करना है अब, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और उस साइड पे भी ऐड कर देंगे जी। 4 ओवर 2a, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 2 1 2 2 2 4, तो आंसर इज 2 ओवर a। तो हम क्या करेंगे अब 2 ओवर a का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे भी ऐड कर देंगे, तो 2 ओवर a का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर। यही तो था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस मुरब्बे की तकमील कर ली है, तो इसको हम सिंपली x प्लस, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, 2 ओवर a का स्क्वायर इक्वल में 1 प्लस 2 2 4 a स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर जो है उसको ओपन कर दिया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और a स्क्वायर का a स्क्वायर हमने लिख दिया। तो x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर
इसका एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसको ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 4 जो है वो उसी तरह हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, बिल्कुल हमने इसका जो स्क्वायर आ रहा है इसको जो कैंसिल करना है तो वो कैसे होगा, स्क्वायर रूट लेने से। तो इसका इधर ही हम स्क्वायर रूट इधर भी ले लेते हैं और इस साइड पे भी x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4। अब इसका तो कैंसिल नहीं होगा और a का हो जाएगा, a स्क्वायर का a आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, वो कहते हैं इसको भी a लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। तो बच्चों ये इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब तक ये इनकी एडिशन कंप्लीट नहीं हो जाती और होल स्क्वायर नहीं बन जाता तब तक हम इसको स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये सिंपल एक्स स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो a आ गया हमारे पास। इसको मजीद हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर a आ जाएगा और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2 ओवर a। अब जस्ट हमने इसका एलसीएम लेना है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। a इसका एलसीएम फिर ले लेंगे, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट माइनस 2। तो यही तो है हमारा आंसर जी। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाना है, 11x स्क्वायर माइनस 34x और इस साइड पे ये माइनस 3 आ जाएगा जी। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू आ रही है उस पर डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ रहा है इसके साथ, 11 आ रहा है तो 11 पे डिवाइड कर देते हैं, इस साइड पे भी, इसको भी और इसको भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 इक्वल माइनस 3 ओवर 11 जी। तो हमारे दोनों स्टेप जो हमने कर लिए हैं, अब क्या करना है, इस स्क्वायर की जो है वो कंप्लीट स्क्वायर को करना है, इसकी तकमील करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में वैल्यू आ रही है तो माइनस लगाएंगे 34 ओवर, ये तो वैसे ही लिखना है और साथ में मैंने कहा है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी x के साथ होगा उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है और फिर इसको सॉल्व करके उसका स्क्वायर ऐड करना है। जस्ट इसी तरह से हम जो है स्क्वायर की जो है वो स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे जी। 34 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, नीचे 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 17 ओवर 11। तो अब इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। तो क्या स्क्वायर 17 ओवर 11 का स्क्वायर इस साइड पे भी और माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर इस साइड पे जी। बिल्कुल ये स्क्वायर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे तो हमेशा प्लस ही आएगा, इसको हम चेक करेंगे कि ये प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, अगर माइनस में यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। x माइनस जो वैल्यू भी यहाँ पे आ रही होगी उसका स्क्वायर ये बन रहा है 11 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 3 ओवर 11 प्लस, अब 17 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 289 आता है और 11 का लें तो 121 आता है जी। इसको आपने आगे सिंप्लीफाई करना है तो क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। 17 ओवर 11 का होल का स्क्वायर इक्वल में इसके एलसीएम हमने ले लिया जो 121 आया, इसको इस पे डिवाइड किया, 11 आ गया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 प्लस ये कैंसिल हो गए 289 जी। इसको फिर आगे मजीद इसको सिंपल कर लेते हैं, 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर इक्वल में, अब इस ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू में से इसको हम जो है वो निकाल देंगे तो बाकी जो रहता है उसको हम इधर लिख लेते हैं। 9 में से 3 6 और 8 में से 3 5 और 2 साथ वैसे ही आ जाएगा ओवर 121 जी।
इसका आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया और इस साइड पे भी ले लिया। x माइनस 17/11 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों रकमें जो हैं ये कंप्लीट स्क्वायर हैं। तो ये किसका है, ये 16 का है और ये किसका है, ये 11 का है। क्योंकि 16 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 256 आता है और 11 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो 121 आता है। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 16 का और ये 11 का। तो इसको क्योंकि ये स्क्वायर रूट आ रहा है तो हमने प्लस माइनस में लिखा है 16/11। तो अब इसको उधर लेके जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जी। 16/11 ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में चला जाएगा उधर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में करेंगे और एक दफ़ा माइनस में करेंगे जी। x इक्वल, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं 16/11 प्लस 17/11। इसको प्लस में लिख लिया और इसको माइनस में भी लिखेंगे माइनस 16/11 प्लस 17/11। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। x 11 हमारा एलसीएम आ रहा है 16 प्लस 17 जी, 16 और 17 33 11। तो यहाँ से x की वैल्यू ये कैंसिल हो रहे हैं 11 पे, तो ये 3 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से फिर हमारा जो 11 है वो एलसीएम आ रहा है माइनस 16 प्लस 17। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/11। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है 3 और 1/11। तो ये इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया जी। इसके फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है LX² प्लस MX प्लस N। तो इस पे भी हमने वो स्टेप जो है वो अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाएंगे LX² प्लस MX इक्वल माइनस N। और अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, L साथ आ रहा है तो L पे डिवाइड कर देंगे। तो LX² प्लस MX इक्वल माइनस N। इसको भी L पे डिवाइड किया, इसको भी L पे किया और इसको भी L पे डिवाइड किया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा x² प्लस M/LX इक्वल माइनस N/L। ये 1 नज़र आ रहा है तो इसलिए अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जी। अब इसके स्क्वायर की कंप्लीट जो है इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो इसके स्क्वायर को हमने कंप्लीट करना है। इसके जो मुरब्बा है उसकी तकमील करेंगे। अब वो कैसे करते होते हैं वो मैंने बताया आप लोगों को कि m के जो भी x के साथ आ रहा होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और साथ वैल्यू जो है उसको वैसे ही लिख देंगे x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, M/2L ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देते हैं 2L, इसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया हमने और माइनस N/L इसके साथ भी इसके स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं जी। तो ये हमारा जो स्क्वायर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अब ये प्लस आ रहा तो ये प्लस का स्क्वायर बन जाएगा M/2L होल का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल में माइनस N/L और प्लस में M²/4L जी। इसको अब हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि m का स्क्वायर लिया तो m² और 2L का स्क्वायर लिया तो 4L² आ जाएगा। x प्लस M/2L का स्क्वायर और यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 4L²। यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 4 माइनस में लिखेंगे -4 एक L रह जाएगा और साथ में N प्लस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और M की 2। ये सिंपली हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम के साथ इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 4L रह गया। 4L को -N से मल्टीप्लाई किया तो -4LN प्लस ये वैसे कैंसिल हो गया और M² हमने लिख दिया। अब इसको इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने तो x प्लस M/2L
होल का स्क्वायर रूट, और इसको अब ये प्लस में वैल्यू है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं -4ln, इसका भी ओवर 4l का स्क्वायर, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों साइड पे हमने इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। x प्लस m ओवर 2l इक्वल में प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2l आ जाएगा जी। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर लिया था तो 4l स्क्वायर, अब 4l स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो 2l आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, और यहाँ से माइनस m ओवर 2l जी। इसको भी हमने आगे सिंप्लीफाई करना है तो इसको इधर हम कर लेते हैं। x इक्वल में प्लस माइनस m स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, m स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट ओवर जी क्या वैल्यू आ रही 2l, और इधर माइनस m ओवर 2l। इसका भी हमने एलसीएम लेना है और इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। x इक्वल में अब इसका एलसीएम 2l आ रहा है तो यहाँ से 2l कैंसिल हो गया, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट माइनस ये कैंसिल हो गया m, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे आगे इसको हम मजीद सॉल्व नहीं करते, -4ln स्क्वायर रूट माइनस m ओवर 2l, तो यही तो इसका आंसर है जी। फिफ्थ पार्ट में कुछ इस तरह से वैल्यू में दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 7x। तो अब बच्चों अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर हम इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करेंगे। हमने जस्ट क्या करना है, इसको कॉमन लेंगे, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है और सिंप्लीफाई इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 7 रह जाएगा 0। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है कि यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया x को, तो 3x यहाँ पे रह गया और 7 यहाँ पे रह गया। तो इसको अब क्या करेंगे, हम x को भी 0 लिख देते हैं और 3x प्लस 7 को भी 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू तो मिल चुकी है, x की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ से एक वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 3x इक्वल प्लस 7 आ रहा है, इक्वल में 0 है, तो 3x की वैल्यू यहाँ से -7 आ जाएगी, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू -7 ओवर 3 जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया, और ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ भी है। इसमें क्या था, कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, हमने कॉमन लिया और 0, यहाँ से 0 जो है x, एक तो ये 0 आ गई, यहाँ से हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत जो सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब इसके 6th पार्ट की तरफ हम चलते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x और -195 जी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, वही 2 स्टेप जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वही फॉलो करने हैं, और ये भी सिंपल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। x स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाना है, -2x और ये 195 प्लस में वैल्यू होगी। अब क्या करना है, अब x स्क्वायर के कुछ साथ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइडिंग वाला स्टेप, वैसे ही हमारा जो पहले ही वो डिवाइड वाले साथ वैल्यू ही नहीं है, अब हमने इसको डिवाइड नहीं करना और सिंपली इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला स्टेप हमने अप्लाई कर देना है कि अब इसकी मुरब्बा की तकमील करनी है जी। x स्क्वायर -2 ओवर 2, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो भी x के साथ वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। आप प्लस का साइन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 ओवर 2 को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 2 से कैंसिल और आंसर इज 1। तो 1 का स्क्वायर इस साइड पे भी हमने ऐड करना है और 195, और इधर भी 1 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया जी। बहुत सिंपल, बहुत आसान।
अच्छा, अब ये इसकी जो है वो स्क्वायर की जो तकमील है वो हो चुकी है। अब इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या है, एक्स यहाँ पे मैंने बताया माइनस होगा तो माइनस कंप्लीट हुआ स्क्वायर, अगर प्लस होगा तो प्लस। यहाँ पे तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर 195 और वन का स्क्वायर हमेशा वन ही होता है, तो एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर 196 हो जाएगी। इसको हमने ऐड कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस होल का स्क्वायर आ रहा है, तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो एक्स माइनस वन ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इक्वल में प्लस माइनस 14, क्योंकि 14 को 14 से हम मल्टीप्लाई करें तो 196 आता है। सिंपल। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये वैल्यू आई है, और ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब एक दफ़ा प्लस में इसको लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। प्लस के लिए 14 और x माइनस वन माइनस 14। जी, यहाँ से 14 प्लस वन तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, वेरी सिंपल। और माइनस 14 प्लस वन तो यहाँ से x की वैल्यू -13। तो ये दो आंसर हमारे पास आएंगे। x की वैल्यू एक तो 15 आई है और दूसरी -13। बहुत आसान और जो था सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको भी हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट जो इसका 7th पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। -x² प्लस 15/2 इक्वल 7/2x। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये है कि कांस्टेंट वैल्यू इधर है और जो वेरिएबल वाली वैल्यू है वो उस साइड पे। इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, या फिर हम इसको इधर लेके चले जाते हैं तो ये पहले माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। जी, 15/2 इक्वल में 7/2x प्लस x²। तो अब इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। तो ये प्लस पे वैल्यू हो चुकी है x² प्लस 7/2x इक्वल में 15/2। अब ये हमें एक ही स्टेप करना पड़ा कि कांस्टेंट वैल्यू को अरेंज करके उधर लेके चले गए हैं, और x² के साथ कुछ भी नहीं है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपली इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट कर देंगे। जी, तो x² आ रहा है प्लस 7/2 और एक 2 हमने अपने पास से लगाना होता है x। इसको आप सॉल्व करेंगे 7/4 को तो 7/4 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू कट नहीं हो रही। 7/2 4 का इधर भी स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पे भी कर देंगे 7/4 का स्क्वायर। तो अब ये हमारे इस वाले जो स्क्वायर था उसकी जो तकमील है वो हो चुकी है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे प्लस आ रहा है तो x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर 15/2, इसका स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा और 4 का 16 आ जाएगा। जी, अब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके इस स्क्वायर को भी कैंसिल करना है। तो x प्लस 7/4 का स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 16 को। अब 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और 49 आ जाएगा। जी, इसका हमने एलसीएम लिया और इस तरह से इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। तो इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, x प्लस 7/4 का होल का स्क्वायर इक्वल में ये 169 हो जाएंगे इनको ऐड करने से, और ये 16। अब हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर को जो है वो कट करना है, इसको कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल होते हैं स्क्वायर? जी बिल्कुल, स्क्वायर रूट लेने से। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी टेक स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं। जी, x प्लस 7/4 इक्वल में ये 13 प्लस माइनस में और ये 4, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर रूट है और जो ये 13 का स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो
13 आ जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ जाएगा जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर लेके चले जाते हैं, ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4, यहाँ प्लस हो रहा था तो उधर जाके माइनस आ जाएगा। ये प्लस माइनस में वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में जी। x 13 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4, और इधर x इक्वल माइनस 13 ओवर 4 लिख लेते हैं और माइनस 7 ओवर 4 जी। अब ये सिंपल है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 को एलसीएम लेते हैं, 13 माइनस 7, तो x की वैल्यू 13 से 7 को निकाल दें तो 6 ओवर 4, और x की वैल्यू 2 पे कट रही है 3 ओवर 2। x की वैल्यू क्या आई है अब 3 ओवर 2। यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू 4 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 7, तो x की वैल्यू माइनस 20 ओवर 4, तो ये भी कट रही हैं, तो x की वैल्यू 4 1 4 और 4 5, तो माइनस 5। अब x की वैल्यू हमने दोनों फाइंड कर ली हैं, एक आ रही है x की वैल्यू माइनस 5 और एक आ रही है x 3 ओवर 2 जी। इसका हम अब 8th पार्ट करने लगे हैं, उसमें क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x और 33 ओवर 4। तो ये भी सिंपल है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू, फर्स्ट टाइम में हम इसको उधर लेके चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 33 ओवर 4 जी। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं तो हमें डिवाइड कुछ भी नहीं करना। अब करना क्या है, इसके स्क्वायर को कंप्लीट करना है और सिंपलीफाई करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाएंगे 17 ओवर 2x। अब इसको सॉल्व करने से यही आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देते हैं और दूसरी साइड पे भी ऐड कर देते हैं। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, 17 ओवर 2 का स्क्वायर जी। तो इस स्क्वायर की कंप्लीट जो है कंप्लीशन हो चुकी है, प्लस जी 17 ओवर 2 का होल का स्क्वायर इक्वल में माइनस 33 ओवर 4 प्लस 17, इसका स्क्वायर अब इसको ओपन कर देते हैं हम, तो इसका 289 आ रहा है और इसका 4 आ रहा है। वेरी सिंपल, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 17 ओवर 2 होल का स्क्वायर और यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 33 प्लस 289 जी। एक्स स्क्वायर प्लस 17 ओवर 2 होल का स्क्वायर, और इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। अब 9 में से 3 को माइनस किया 6, 8 में से 3 5 और 2 उसी तरह से, और ये 4 जी। ये बहुत सिंपल हो चुका है। अब इसका हमने क्या करना है, जस्ट ये स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को भी ख़त्म कर देंगे और यहाँ से भी कुछ वैल्यू आ जाएंगी जी। इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, एक्स सॉरी यहाँ पे एक्स आना था क्योंकि एक्स की जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा था यहाँ पे, तो एक्स आ जाएगा प्लस 17 ओवर 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ये 16 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 16 ओवर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 16 लिखा हमने और इसका 2 लिख दिया। अब सिंपल क्या करना है, हमने 17 ओवर 2 को उधर लेके जाएंगे, 16 ओवर 2 और माइनस 17 ओवर 2। अब क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 16 ओवर 2 माइनस 17 ओवर 2, इधर भी x की वैल्यू 16 माइनस में ओवर 2 और माइनस 17 ओवर 2, यहाँ से 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 17, तो यहाँ से माइनस 1 ओवर 2 और यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 16 और माइनस 17 जी। यहाँ से माइनस 33 ओवर 2, तो क्या हमारे पास दो आंसर आए हैं, माइनस 1 ओवर 2
और -33/2, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसका हम जो है 9th पार्ट करते हैं। उसमें दिया 4 - 8/3x + 1 इक्वल में 3x² + 5 और 3x + 1। जी, ये इसका 9th पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी जो वैल्यू वो चेंज की हुई है, डिफरेंट है कि अब इसको कसर में जो बटे में लाई है वैल्यू 3x + 1 और ये भी 3x + 1, ये दोनों एक ही जैसी वैल्यू हैं। तो अब हम इसको बटे को जो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि 3x + 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो बोथ साइड पे। तो मल्टीप्लाई बाय 3x + 1। उर्दू में क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। तरफैन को 3x + 1 से ज़रब दी। तरफैन को हमने 3x + 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। जी, 4 को भी करेंगे, 4 × 3x + 1 - 8/3x + 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 1 के साथ इक्वल में 3x² + 5/3x + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 के साथ। जी, तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है ये इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ। जी, अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल हो चुका है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 3s are 12x + 4 - 8, ये कैंसिल हो गए, इक्वल में 3x² + 5। जी, काफ़ी सिंपल हो चुका है। इसको हमने क्या करना है, अब रीअरेंज करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर इस पे हमने अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले स्टेप अप्लाई करने हैं और ये इजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जी, इन वैल्यूज़ को उधर लेके चले जाते हैं। 3x² + 5, अब इनको यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस की जो बड़ी वैल्यू है तो -8 में से 4 को निकालने से -4 रह जाएगा और जब -4 उधर जाएगा, जी इसको हम -12, पहले इसको लिख लेते हैं -4 रह जाएगा, क्योंकि 8 में से जब 4 को निकालेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस वाला साइन लग जाएगा इसके साथ और ये x, ठीक है। अब इसके बाद 3x² + 5 और -12x और इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये 0 है। तो अब इस वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं 3x² - 12x और ये दोनों प्लस में आ रहे हैं तो +9। अब वही हमारा स्टेप जैसे हमने पहले 2 स्टेप किए हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, क्योंकि अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, दोनों स्टेप अप्लाई करेंगे क्योंकि अब ये कांस्टेंट वैल्यू तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 3x² - 12x -9 और ये अब x² के साथ भी वैल्यू आ रही है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 पे। जो भी x² के साथ होता है उस पर हम डिवाइड कर देते होते हैं। जी, -12x/3 और यहाँ पे -9/3। अब जो जो कैंसिल हो रहा है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी 3 से। ये इसके साथ कैंसिल, x² माइनस यहाँ से 4x और यहाँ से -3। जी, ये 1 और ये 4। अब ये क्या आया, x² - 4x - 3। अब सिंपल इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जी, x²
-4/2, 2 हमने अपनी तरफ से लगाया है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा तो -2, एक्स -2 का स्क्वायर होल का -3 और +2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। एक्स -2 का होल का स्क्वायर और ये 1 आ जाएगा। जी आप क्या करेंगे, हम इसका सिंपली स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट हमने लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x -2 इक्वल ±1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 1 + 2 और यहाँ से x की वैल्यू -1 + 2, तो x की वैल्यू 3 और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 प्लस का है और माइनस का 1 है तो 2 में से 1 को हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये दो हमारे आंसर आ गए, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। अब हम जो है वो लास्ट पार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो लास्ट पार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब देखें ये इसका स्क्वायर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a + b का होल का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल था, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं हम 7। अब a की जगह पे x आ रहा है तो x का स्क्वायर +2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट, a की जगह पे क्या आ रहा है x, चलो इसको मैं a और इसको b कह देता इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जी a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर +2 फॉर्मूले वाला, a की वैल्यू क्या है x तो x लिख देते हैं और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2a तो 2a लिख देते हैं और प्लस b का स्क्वायर तो b की वैल्यू क्या है 2a तो 2a का स्क्वायर। वेरी सिंपल, जस्ट हमने क्या किया है फॉर्मूले को अप्लाई किया है। स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। +3a², अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5s are 35ax, 35ax, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 23 को 5 से करें तो +115a², a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। जी इसको अब जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। x² + 2 to 4ax और +2 to 4a² +3a² 35ax +115a²। अब 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। 7x² + 28, 7 को 4 से किया 28x प्लस फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 28a² + 3a²। अब बच्चों यहाँ पे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इसकी रेंज यहाँ तक थी। ये ब्रैकेट के अंदर 7 की जो रेंज थी सॉरी, ये 7 की रेंज जो थी वो इस ब्रैकेट तक थी। इसको आगे इसके साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। जी आगे 35ax + 115x²। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। 7x² प्लस जो है, अब ये भी a² है और ये भी a² है तो इनको ऐड करके लिख लेते हैं। 28
ए एक्स प्लस ये 28 और 31 ए स्क्वायर माइनस 35 ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर। जी इसको हम इधर लेके आए, जो प्लस में वैल्यू थी वो माइनस हो गई, इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और जो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7x स्क्वायर प्लस, अब ये 28 है और ये 35, ये माइनस में है, तो जब -35 में से 28 को निकालेंगे तो माइनस 7ax रह जाएगा। उसके बाद अब ये 115 ए स्क्वायर और 31, तो अब ये 115 में से 31 को निकालेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। जी यहाँ पे 8 आने से ये माइनस में वैल्यू बढ़ी है, तो 84 ए स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको अब वही स्टेप हम फॉलो करेंगे और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ से हम कॉमन वैसे 7 लेके इसको मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। हम कॉमन 7 को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ से 12 ए स्क्वायर 0, तो ये 7 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर 0/7, तो ये 0/7 0 ही हो जाएगा, माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल 0 के है। अब हमने क्या करना है, वही स्टेप हमने जो है वो अप्लाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके चले जाते हैं, ए एक्स इक्वल में 12 ए स्क्वायर। जी बिल्कुल। अब हमने इसका जो है स्क्वायर कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस a/2x, इसी को हम ऐड कर देते हैं, a/2 का स्क्वायर इक्वल में 12 ए स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। इधर भी हमने ऐड कर दिया है और इधर भी ऐड कर दिया है। तो जी अब ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x माइनस a/2 का होल का स्क्वायर इक्वल में 12 ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर और 2 का लिया तो वो 4 आ जाएगा। x माइनस a/2 का स्क्वायर इक्वल में, अब 4 इसके एलसीएम हम ले लेते हैं। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 4। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इक्वल में, अब इसको और इसको ऐड करेंगे, 48 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 48 और 1 49 ए स्क्वायर और ओवर में 4 आ जाएगा। जी x माइनस a/2, इसका भी होल का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि हमने अब स्क्वायर को जो है वो ख़त्म करना है। जी 49 ए स्क्वायर ओवर 4, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब हमने किया क्या है, इस स्क्वायर को जो कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी और इस साइड पे भी, तो ये सिंपली x माइनस a/2 आ जाएगा और इधर से प्लस माइनस 7a/4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। जी अब इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस 7a/2 और प्लस a/2। अब सिंपली इसको एक दफ़ा प्लस में और माइनस में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी प्लस में 7a/2 प्लस a/2 और यहाँ पे x को माइनस में लिखते हैं, माइनस 7a/2 और प्लस a/2। इस वैल्यू को हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है।
ये वैल्यू तो प्लस में ही है तो इसको हम प्लस में ही लिखेंगे जी। तो सिंपली अब इसका क्या है, एलसीएम आ रहा है 2, तो 7a प्लस a, तो x 7 और 1 8a ओवर 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4a कैंसिल आ जाएगा और यहाँ से माइनस, चलें जी इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये माइनस 7a प्लस a, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और a से मल्टीप्लाई किया तो a ही आ जाएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे जी। माइनस 7 और प्लस 1 तो माइनस 6a ओवर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 2 1 और 3 माइनस 3, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा माइनस 3a और एक आ जाएगा 4a जी। तो इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसको कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे।